हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को करनी यानी कि रूट के जोड़ घटाव गुना भाग के बारे में कि करनी का जोड़ घटाव गुना और भाग किस प्रकार से बनाया जाता है। इस वाले वीडियो में मैं आपको सारा चीज क्लियर कर दूंगा कि रूट का जोड़ कैसे बनाया जाता है, घटाव कैसे बनाया जाता है, गुना कैसे बनाया जाता है तथा भाग कैसे बनाया जाता है। लिखा हुआ है 5√2 प्लस का 20√2 यानी कि इसको हिंदी में बोलिएगा तो 5 करनी 2 प्लस का 20 करनी 2 दिया गया है। इस वाले प्रश्न को हल करने में तनिक सा भी दिक्कत नहीं होगा। क्यों दिक्कत नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे समान इसका जो है रूट वाला भाग दिया गया है, समान दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कैसे करना है। इसको दिया गया 5√2 प्लस का 20√2 इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए कर्णीगत जो है समान है। जब कर्णीगत समान रहेगा तो उसको आसानी से हम ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे? जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, तो इसमें क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। √2 को कॉमन लेंगे और बचेगा, कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे प्लस का कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो इस प्रकार से हम ले लेंगे, √2 कॉमन ले लिए। अब 20 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 और 5 को जोड़िएगा तो कितना 25 हो जाएगा और यही 25 को हम क्या करेंगे, आगे कर देंगे। यानी कि यहाँ पे इसको जोड़ने के बाद कितना आ गया, तो 25√2 आ गया। इसको जोड़ने के बाद कितना आ गया, 25√2 आ गया। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को आसानी से जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे इस वाले प्रश्न में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो दिक्कत होगा कैसे इसको हल करेंगे उस चीज को मैं समझा रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे जैसे कि लिखा क्या गया है 4√12 लिखा गया कि 4√12 माइनस √50 माइनस रूट यहाँ पे दिया गया 7 रूट कितना दिया गया है, 48 दिया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो इसका कर्णीगत जो है बराबर नहीं है। जब कर्णीगत बराबर नहीं है तो कर्णीगत आपको बराबर करना पड़ेगा। कर्णीगत बराबर कर लेंगे तो आसानी से इसको ऐड कर सकते हैं, घटा सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं। जब भी ऐसे कंडीशन उत्पन्न हो तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं वो चीज समझिए। सबसे पहले इन सभी के अंदर जो भी दिया गया है तो जितना संभव हो सके उतना इसको गुणनखंड करके छोटा कर लीजिए। यानी कि गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल जैसे निकालते हैं उस प्रकार से कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे रूट के अंदर 12 है तो 12 का आप वर्गमूल निकालिएगा तो 12 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से आपको वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो 12 को हम खंड कर लेंगे। तो 12 को खंड करेंगे, देखिए कैसे किया जाता है। 12 को खंड करिए 2 दूना 4 और 4 गुणे 3 करिए तो कितना जब 12 हो जाएगा, यानी कि 12 का खंड हो गया इस प्रकार से। फिर माइनस दिएगा, माइनस करेंगे, इसके बाद 50 दिया गया है तो 50 को खंड करिए कितना हो जाएगा, देखिए 50 को खंड करिएगा तो 2 गुणे 5 बराबर 5 दूना 10 और 10 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो गया। 25 दूना 50 हो गया। इसके बाद में यहाँ पे दिया गया माइनस का 7 और माइनस का 7 रूट 48। 48 को खंड कीजिएगा तो 48 को खंड करने के बाद कितना आएगा, चलिए मैं यहाँ पे 48 को खंड कर लेता हूँ। तो 48 को खंड करेंगे, 2 से लगाएंगे 24 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 12 होगा, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा और फिर 2 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 हो गया, 4 तो 2 हो गया। तो लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और इसके बाद में क्या लिखा जाएगा, गुणे 3 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो उसमें किया जाता है। तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने में हम क्या करते हैं वो चीज समझिए। पहले गुणनखंड विधि से जब भी वर्गमूल निकालेंगे तो करनी के अंदर देखेंगे कौन सा अंक समान है और समान अंक को हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। और जोड़ा बनाने के बाद 2 अंक को 1 अंक बाहर लिखा जाता है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे देखिए समान अंक 2 2 यहाँ पे है और 2 ठो 2 गो हो गया, यानी कि जोड़ा बन गया। जब जोड़ा बन गया तो 2 गो के बदले में 1 ठो बाहर निकाला जाएगा 2, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे 2, रूट में से 2 बाहर निकल गया। क्या किया गया, 2 ठो के बदले में 1 ठो अंक निकाला गया। कब, जब समान यहाँ पर रहेगा तो। उसके बाद रूट के अंदर कितना बचेगा, 3 बचेगा। माइनस यहाँ पे करिएगा, माइनस है। यहाँ पे देखिए 5 और 5 समान अंक है और 2 ठो है, दोनों ठो को जोड़ा लगा लिए। तो जोड़ा लगाने के बाद इसको हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे 1 ठो। अंदर क्या बचेगा, √2 केवल बच जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे देखिएगा माइनस का 7 है, -7 कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पे देखिएगा 2 ठो, यहाँ पे 2 को जोड़ा बनेगा और यहाँ पे बनेगा, यानी कि हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 लिखेंगे और रूट में कितना बचेगा, 3 बच जाएगा।
इस प्रकार से इसको गुणा करिएगा तो कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी 8 रूट 3, इसको क्या करना है लिखिएगा 5 रूट 2, घटाओ क्या करिएगा 7 दूनी 14, 14 दूनी क्या हो जाएगा 28, और 28 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसका कर्णीगत जो है समान किस में आया है, तो कर्णीगत समान यहाँ पे देखिएगा इसमें आया है, यानी कि कर्णीगत के अंदर रूट 3 है, यहाँ पे कर्णीगत के अंदर क्या है रूट 3 है, तो ये दोनों समान है, तो समान है तो इसको साथ एक साथ क्रिया कर सकते हैं। जब कर्णीगत समान हो जाए तो एक साथ हम क्रिया कर सकते हैं, चाहे तो जोड़ का क्रिया करना हो या घटाव का क्रिया करना हो, दोनों को हम एक साथ क्रिया कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे लिखेंगे 8 रूट 3 घटाओ यहाँ पे क्या करिएगा 28 रूट 3, और यहाँ पे माइनस का रूट यहाँ पे क्या करिएगा 5 रूट 2 कर दीजिएगा। आगे पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का चिन्ह इसमें भी है और माइनस का चिन्ह इसमें भी है। अब इन दोनों को एक साथ क्रिया करिए, तो इन दोनों को एक साथ क्रिया करिएगा तो इसमें से हम क्या करेंगे रूट 3 कॉमन ले लेंगे, तो रूट 3 कॉमन लीजिएगा, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस, यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 28 बच जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे लिखिएगा माइनस का 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 5 रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पे 8 में से 28 को घटाएंगे तो 8 में से 28 को घटाने पे कितना होगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस को 20 को हम आगे लिख देंगे, यानी कि माइनस 20 और यहाँ पे रूट का 3 रह जाएगा, ठीक है, इसको आगे कर दिए, और फिर माइनस के यहाँ पे कितना हो जाएगा तो माइनस के यहाँ पे 5 हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसका कर्णीगत जो है समान नहीं है, तो कर्णीगत समान नहीं है तो इतना ही पे इसका आंसर हम छोड़ सकते हैं। तो इसलिए इस वाले प्रश्न का आंसर क्या हो गया तो माइनस 20 रूट 3 और माइनस का 5 रूट 2, तो इस वाले प्रश्न का यानी कि सेकंड वाले प्रश्न का ये आंसर हो गया। चलिए मैं बतला रहा हूं आपको ये थर्ड वाला प्रश्न को हल करके कि थर्ड वाला प्रश्न किस प्रकार से हल किया जाएगा। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है रूट अंडर 27 प्लस का 3 रूट 12। अभी क्या करना है यहाँ पे देखिए कर्णीगत बराबर नहीं है, तो अब क्या करना पड़ेगा इसको कर्णीगत को बराबर करना पड़ेगा, और कर्णीगत को बराबर करने के लिए वही विधि जो अभी पहले बताएं उसी प्रकार से इसको आपको क्या करना है गुणनखंड विधि से, आराम से गुणनखंड विधि से क्या कर लेना है तो गुणनखंड विधि से इसको वर्गमूल निकाल लेना है। सिंपल भाषा में यही बोल सकते हैं, ठीक है। वो जो पहले नियम बताए उस नियम का कहाँ पे प्रयोग किया जाएगा उस चीज के बारे में बतलाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है इस वाले में समझिएगा, तो यहाँ पे दिया गया रूट 27 दिया गया, रूट 27 को खंड करेंगे क्या हो जाएगा 3 गुणे 3, 3 3 9, 9 3 27, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 12 को खंड करें तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 4 हो जाएगा, तो 3 गुणे 4 कर दिए। अब यहाँ पे देखिए 2 अंक समान मिल रहा है, और 2 अंक समान मिल रहा है, इसको जोड़ा कर दिए, और जोड़ा करेंगे तो 2 ठो के बदले में 1 ठो बाहर करेंगे, यानी कि 3 रूट यहाँ पे कितना रूट के अंदर 3 बच जाएगा, 3 कर दिए। प्लस का यहाँ पे देखिएगा इसमें दोनों में समान नहीं है, यहाँ पे क्या है इसको देखिए और इसको खंड करिएगा 3 दूना 6, 6 दूनी 12, इस प्रकार से और बढ़ा दीजिए तो क्या आ जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी कि 2 ठो बाहर, यहाँ पे 2 गो जोड़ा लग गया तो 2 बाहर चलेगा, यानी कि 3 गुणे कितना हो जाएगा 3 गुणे 2, और यहाँ पे रूट के अंदर कितना बचेगा 3 बच जाएगा, ठीक है, रूट के अंदर कितना बचेगा 3 बचेगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे 3 रूट 3 और प्लस का 6 रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कर्णीगत यहाँ पे समान हो गया, जब कर्णीगत समान हो गया तो इसको आसानी से हल कर सकते हैं कॉमन लेकर के। क्या करेंगे यहाँ पे रूट 3 कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या करिएगा 3 प्लस का 6 कर दीजिएगा इस प्रकार से, और 3 प्लस 6 का मतलब कितना 9, यानी कि 9 रूट कितना कर दीजिएगा 3 कर दिएगा। तो इस वाले प्रश्न का कितना हो जाएगा थर्ड वाले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा तो 9 रूट 3 थर्ड वाले प्रश्न का आंसर हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए किस प्रकार से हल करना है। ये थोड़ा सा देखिए जिस प्रकार से हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो लेवल थोड़ा टफ होते जाएगा, इसलिए आपको क्या करना है ध्यान से सारा चीज को जो चीज भी बोला जा रहा है उसको आपको सुनना है, और सुन करके उसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस भी करना है। जब तक आप प्रैक्टिस 1-2 बार नहीं करेंगे तो आपको सारा चीज समझाया हुआ बेकार हो जाएगा, और फिर बाद में 1 ही 2 दिन के बाद आप इसको भूल जाएंगे, और फिर से दोबारा वही काम आपको करना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना है प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जो चीज मैं बोल रहा हूँ इसको आपको क्या करना है प्रैक्टिस करना है। 2-4 एग्जाम्पल आप लिख लेंगे खुद से, और लिख करके उसको क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इस वाले प्रश्न को देखते हैं, इस वाले प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा। जैसे कि इस वाले प्रश्न को हल करिएगा तो दिएगा 3 रूट 3 प्लस का 4 रूट 3 और 5 रूट 5 माइनस रूट 5 को जोड़े, इस प्रकार का प्रश्न है। भी वही सिंपल तरीका लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे 3 रूट 3
प्लस का 4√3 और प्लस का फिर क्या करिएगा रूट का 5 और माइनस रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस दोनों में देखिएगा क्या है कर्णीगत समान है, तो कर्णीगत समान है तो हम क्या करेंगे इसमें कॉमन लेंगे √3 और कॉमन नहीं भी लीजिएगा तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं हल। डायरेक्टली क्या बोलेंगे 3 और 4 को जोड़िएगा तो 7 होगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 7√3 होगा और प्लस का पे क्या हो जाएगा √5 और माइनस का फिर क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। इस प्रकार से अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये दोनों को अगर मान के हम चलें तो यहाँ पे दोनों का कर्णीगत क्या है समान है, कर्णीगत समान है। और यहाँ पे कर्णी घात की हम बात करें तो कर्णी घात भी कुछ भी नहीं दिया गया है। जब कर्णी घात कुछ भी नहीं दिया गया है तो क्या कर देंगे, देखिए एक वाला पद हो गया माइनस में और दूसरा वाला पद क्या हो गया प्लस में हो गया, माइनस वाला प्लस वाला हो गया। तो इस प्रकार से माइनस प्लस को घटा सकते हैं और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। घटाने के बाद कितना हो जाएगा 0 होगा, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा तो केवल 7√3 होगा। वो कैसे होगा समझिएगा 7√3 हो जाएगा। तो इस वाले प्रश्न का आंसर हम इतना ही छोड़ देंगे कि 7√3। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करें, यानी कि प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया गया है 9 प्लस का √5 में से 9 माइनस का √5 को घटाने के लिए बोला, तो यहाँ पे घटाने के लिए बोला इसलिए यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, ब्रैकेट में कर दीजिए अच्छा लगने के लिए। और यहाँ पे क्या करिएगा 9 माइनस का √5 कर दीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे घटाना है तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस का चिन्ह है। अब माइनस के चिन्ह को ब्रैकेट हटाने के लिए इसमें गुना करना पड़ेगा, तो गुना करिए तो यहाँ पे माइनस और माइनस गुना करिए तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9√5 माइनस 9 और यहाँ पे माइनस माइनस गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस का रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों में देखिएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखने वाली चीज है कि यहाँ पे क्या दिया गया 9 प्लस का √5 और यहाँ पे क्या दिया गया माइनस, यहाँ पे 9 माइनस में दिया गया और प्लस का √5 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए माइनस है प्लस दोनों 9 माइनस में यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा घट जाएगा और घटने के बाद कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 0 कर सकते हैं, या तो 9 माइनस प्लस ऐसे कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। तो बचेगा कितना, तो बचेगा रूट प्लस का 5 और यहाँ पे रूट प्लस का क्या बचेगा 5 बचेगा। अब यहाँ पे इसका घात कुछ भी नहीं तो एक करिएगा, जब एक घात है तो यहाँ पे एक घात कॉमन लीजिए तो एक और एक जुड़ जाएगा ना जी, तो एक और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पे √5 कॉमन लीजिए तो √5 हो जाएगा, यानी कि इस वाले प्रश्न का आंसर क्या होगा तो 2√5 हो जाएगा। इस प्रकार से इस वाले प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर 2√5 हो जाएगा। अब चलिए मैं छठा क्वेश्चन करके बतला रहा हूँ कि कैसे किया जाता है। छठा क्वेश्चन जो गुना से संबंधित है और गुना किस प्रकार से किया जाता है उस चीज के बारे में समझिएगा। तो सबसे पहले गुना के कुछ नियम है उसको समझ लीजिए। गुना के नियम क्या है, जैसे कि नियम क्या है यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा n√a गुने, लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे n√a गुने n√, ठीक है n√ यहाँ पे b मान लेंगे, ठीक है b कर दीजिए n√b कर दीजिए, इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको मतलब क्या करेंगे तो यहाँ पे इसका बराबर इतना बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली आपको ताकि समझ में आ जाए n√a गुने n√b इज इक्वल टू क्या होता है तो n√a गुणे b होता है। ये आपका मान लीजिए एक तरह से फॉर्मूला हो गया। अब इसी को आपको क्या करना है याद रखना है और इसी के आधार पे गुना बनाना है। इस प्रकार के प्रश्न को अब करना क्या है, यहाँ पे ये सूत्र है, इस सूत्र के माध्यम से हल करना है। क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, देखिए 4 गुने यहाँ पे 2 करेंगे, यानी कि इसका करनी के हाथ को गुना करिएगा 4 गुने 2 और रूट में अंदर वाला जो है उसको अंदर में गुना करिएगा, यानी 5 गुने क्या करिएगा 3 करिएगा तो क्या हो जाएगा 8 रूट क्या हो जाएगा 15 और 8 रूट 15 क्या हो गया इस वाले प्रश्न का आंसर हो गया। अब यहाँ पे लास्ट प्रश्न बच गया है भाग वाला, वो चीज मैं बतला देता हूं। अब भाग वाले प्रश्न में क्या दिया गया है 9√15 भाग देना है आपको 3√5 से। इस प्रकार का प्रश्न है। करेंगे क्या, हम इसको बटा में कर सकते हैं, आराम से करेंगे। तो बटा में करेंगे तो 9 बटा कितने करें 15, देखिए 9√15 भागा फिर क्या हो जाएगा 3√5 हो जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे 15 को खंड कर ले सकते हैं, तो खंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको गुणनखंड करिएगा तो यहाँ पे 9
और यहाँ पे गुणनखंड करिएगा इसको, तो इसको लिखिएगा 3 गुणे 5 लिखिएगा 15 को, और 3 गुणे 5 हो जाएगा बटा, फिर क्या करिएगा यहाँ पे 3 रूट क्या करेंगे 5 कर देंगे। अब यहाँ पे √3 और √5 अलग अलग इसको लिख सकते हैं, तो आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अभी गुणा हम लोग सीखे कैसे करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 9 गुणे √3 गुणे √5 और बटा फिर क्या हो जाएगा 3 √5 हो जाएगा। इस प्रकार से यानी कि √5 और √5 कट जाएगा, और यहाँ 3 से 9 को काटिएगा, 3 बार में कटेगा, यानी कितना हो जाएगा 3 √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 √3 इसका क्या हो जाएगा भागफल आ गया, यानी कि आंसर आ गया। तो ऐसे प्रश्न को यानी कि करने वाले जोड़ घटाव गुना भाग को इस प्रकार से हल किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।